क्या हुआ? हाँ जी। हम्म। कराओ। क्या करना करवा है? दो बस, जो करवाना है करवा दो आज। हेलो। कभी इच्छा नहीं होती कुछ भी अलग? पूछ लेते हैं सभी से। पूछो। इच्छा तो गुरु जी की होनी चाहिए, वो क्या सिखाना चाहते हैं वही सीख लेंगे। इच्छा ही नहीं होती तो? आलस का टाइम चल रहा है ये। क्यों? जी। यही आदमी। चलो शुरू करते हैं। जीव पढ़ लिया था? जीव कौन है? गुरु बृहस्पति। और शुक्र। जातक खुद। जातक खुद नहीं होता। तो जीव कारक जो है उसका जीव कारक तो हो गया पुरुषों के लिए बृहस्पति और महिलाओं के लिए शुक्र। शुक्र। और इसका प्रोग्रेशन पीरियड कितना होता है? हम्म। 12 years। 12 साल। 12 साल। ठीक है। तो जीव से आपने लगाना सीखा, किया उपयोग जीव का? नहीं किया। अभी कुंडली नहीं आई कोई। चलिए आज बात करेंगे कर्म कारक की। तो जी। कर्म कारक के नाम लेते ही आप तो समझ जाएंगी, समझ गए होंगी तो किसकी बात होनी है। जी। क्यों मीनाक्षी जी? जी भैया। माधुरी जी? जी भैया। क्या जी? शनि। शनि। तो बात होगी शनि की। तो शनि जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नारी ज्योतिष के अंदर कार्य करता है। क्यों करता है? सबसे मध्य गतिशील होता है। चाल ही नहीं होती है बेचारे के पास, रिंग रिंग के चलता है। ठीक है ना? जी भैया। क्योंकि जैसे जीव कारक है 30 अंश को अंश चलने के लिए कितना समय लगाता है? 12 वर्ष। कितने अंश को? 12। 30 30 अंश डिग्री। को। जी। 30 डिग्री चलने के लिए उसको लगते हैं 12 वर्ष। उसी प्रकार कर्म कारक शनि होता है। शनि जो है प्रोग्रेशन अवधि जो उसकी होती है कर्म के कारक की, वो 30 डिग्री चलने में 30 वर्ष लगाता है। 30 डिग्री 2.5 साल में। 366 डिग्री। लगाओ। जितना बता रहा हूं सुनो पहले। 30 डिग्री चलने में 2.5 वर्ष लगता है। वैदिक यही कहता है। जी। वैदिक यही कहता है 30 अंश चलने में
2.5 वर्ष लगता है। हम क्या कह रहे हैं, 30 डिग्री चलने में 30 वर्ष लगते हैं। 30 वर्ष। ठीक है ना। जी। तो जो एक भाव जो है आपका, वो 2.5 वर्ष में पार होता है। जी। यहां बात हो रही है, गोचर की बात नहीं चल रही है, प्रोगेशन पीरियड की बात चल रही है। जो आपने पढ़ा है वो सही है, गलत नहीं है, लेकिन यहाँ प्रोगेशन की बात होगी 30 डिग्री की। जो कि शनि ग्रह द्वारा राशि मंडल के एक भ्रमण, समझिएगा, 1 राउंड क्लियरेशन संपूर्ण, कंप्लीट इन 30 years। होल कुंडली। भैया जी। वही होल जैसे कुंडली, होल कुंडली अभी यानी ओके। अगर हम यहाँ बात करेंगे, या 1 साइकिल कंप्लीट इन 1 हाउस ओके। approximately 30 degree is equal to running speed 30 years। ओके। समझ में आया? नहीं आया? यू मीन 12 houses are completed in 30 years, right? 30 years Okay. in जैसे एक approximately equal to 30 degree। जैसे बोला जाता है अभी जो मकर में आया है वो 30 साल बाद आया है, वैसे पूरा दो सर्कल नो घुमा। ना ना ना, वो दैट इज महादशा, वो अलग चीज है। नहीं नहीं, तो वो वो अलग है, वो अलग है, वो गोचर गोचर है। आया ना वो। नहीं, कंफ्यूज एक मत साल हो ही लिया ना, जाओ। उसने भी तो 12 घर तो भाई कंप्लीट उनकी करने सुन के। लो पहले, वो प्रोग्रेशन समझा रहे हैं। नाड़ी का गोचर, वो गोचर है जो आप पढ़ रहे हैं, खाली वैदिक का गोचर। तो किसकी समझ में नहीं आया है? किसके माधुरी किसके भैया बिल्कुल नहीं आया। किसके ऊपर से निकल गया? मेरी और मुझे नहीं आया भैया। और मुझे लगभग आ गया समझ, जो आप समझाना चाह रहे हैं। गुरुजी आपने जो बताया नाड़ी के गोचर के हिसाब से 30 वर्ष तक चलेगा जो है शनि, और बाकी 12 साल। जो मैंने लैंग्वेज यूज करी है, शायद हिमाचल पठानकोट वालों को समझ में ना आई हो। मीनाक्षी को समझ में आई है कि वो दिल्ली साइड की लैंग्वेज है। चलिए अब हिंदी में आई है। जिस एक राशि कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्री की। 30 जी। उस राशि को भ्रमण करने के लिए शनि को 30 डिग्री निकलना इस महीने। होगा। 30 डिग्री निकलना होगा, ठीक है ना। जी जी। अब माधुरी जी कह रही बात बराबर है, और उसी जगह को आने के लिए 1 डिग्री 1 महीना चलते चलते 30 वर्ष लग जाते हैं। 30 वर्ष लग जाते हैं, ठीक है ना। यानी उसी राशि में दोबारा आने के लिए जो टाइम पीरियड है वो 30 वर्ष का है। प्रोग्रेशन में चीज वही है, अलग नहीं होती है। ठीक है ना। जी जी। उसी में बकरी भी हो जाएगा, क्योंकि आप एक राशि को चेंज होने में
सपोज कीजिए कि अगर आप अमित पाराशर जी का शनि नवम भाव में बैठा हुआ है, आफ्टर प्रोग्रेशन 30 ईयर, आफ्टर प्रोग्रेशन 30 ईयर, ये इनका शनि कार्य करेगा 10th हाउस, doesn't include in 9th house. Are you clear? या जी 30 साल मतलब के बाद उनका एक मिनट 10वां घर में बोलो आप। यही बोला बट ना भैया अभी आपने कहा कि 30 इयर्स में वो 12 हाउसेस कंप्लीट करेगा, दैट मीन्स तो वो यानी 30 डिग्री क्रॉस इन 30 years in 9th house. After 30 years, this placement in your birth आठवें में नहीं chart होने का। after 30 years and depend in your 10th house. Sorry, अब मैं हिंदी में आता हूँ। No. Actually not in 10th house. It's on 8th house. 8th होगा, 8th house होगा। No. तो भैया आप हिंदी में बताइए, उन लोगों को समझ नहीं आएगा, फिर उनकी हिंदी ज्यादा अच्छी है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो उन लोगों को हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ आता है उनको। वही हिंदी बोल निकल, अब क्या किया जाए। हाँ, मेरे को तो समझ आ जाएगा, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है क्योंकि अगर नवम भाव में शनि बैठा हुआ है, अमित पाराशर जी का, बलविंदर जी, पुष्प जी, अमित जी, अगर 9th हाउस में शनि बैठा हुआ है तो आप 30 साल के बाद ये जो इनका शनि इनको फल देगा 9th हाउस की बजाय 10th हाउस की देना शुरू कर देगा। जी समझ गया भैया अभी। अरे बलविंदर जी, अमित जी, मुझे आ गया समझ। भैया अब ये तो समझ गए कि 60 ईयर क्रॉस करेगा भैया तो जी, आप 11th हाउस का फल देगा ना। 11th हाउस का। भैया जी बराबर 30 ना? साल का तो समझ ऐसे ही। गए। अब आप ये बताइए, 30 साल वाला तो समझ गए कि 30 साल में वो फिर से जिस राशि में बैठा है उस साल में उसी राशि में उसको क्रॉस करेगा। इतना समझ में आ गया ना? जी। अरे अभी डीपली मत जाइए, नहीं वो इतना समझ में आया ना? जी। तो पहले क्या होता है कि ये समझो, मकान की नींव खुदती है। अब इंच फुट कितना जाएगा वो अलग बात है, बीम को पड़ेगा कि कॉलम लगेगा, क्या लगेगा, गाड़ी की चिनाई होगी, सीमेंट की चिनाई होगी, ये नींव खुदेगी ना, ये नींव खुद रही है बस। इतना समझ में आया कि नहीं आया? जी भैया जी। बट अगर वक्री होगा एम तसल्ली करोगी हाँ जी कि इनको भी डाला जाए वहीं पर? नहीं पता है शनि बकरी चल रहा है, तुम्हारा शनि बकरी है। नहीं, अब तो मार्गी चल रहा है, मेरा तो बकरी है बट मार्गी चल रहा है अब तो। ना भी इफेक्ट है, जितना वो चल के गया वो तो आप देख रहा है ना, उतना तो बकरी है। हाँ बोलिए गुरुजी। 30 साल तक 30 डिग्री 9 भाव तक नहीं रहेगा। 9 भाग की बात, आपका शनि कहाँ बैठा है? मेरा शनि गुरुजी चौथे में। नहीं, आप तब मोटा एवरेज लेंगे तो 30 साल के बाद आपका पंचम भाव में चला गया। जी ठीक है ना? समझ में आ गया? जी। ठीक था गुरुजी, ठीक 30 साल। अमित शर्मा जी का देखो कहाँ बैठा हुआ है, पूछो। तीसरे में गुरुजी। तीसरे में, तो ये चौथे में चला गया। ठीक है ना? अभी 30 साल नहीं हुई ना इसकी। भैया जी 30 साल वाला तो समझ गए,
लेकिन उससे थोड़ी कम करो, समझा क्या रहे हैं। उससे थोड़ा भैया कम करो। बोर्ड पे पढ़ाना 30 साल शुरू में कर दो। जो हमें हमारे सामने कोई जातक आया, वो अगर 30 साल का नहीं हुआ, वो 20 साल का हुआ, उसका कुछ बताओ ना, वो कहाँ अभी रहेगा। अरे महाराज, अभी हमने कितना सिखा दिया आपको प्रोग्रेशन। इस प्रोग्रेशन को हम 4 साल से चला रहे हैं, तो हम तो ढंग से समझ नहीं पाए। आप वो क्या 5 मिनट में समझ जाएंगे? नहीं, उससे जल्दी समझ आएगा ना। कपस हो जाएगी। अगर ज्यादा मीठा भी खा लो, ज्यादा ओवरपेट खा लो, तो बड़े घर पे जाने की देर लगती है, खाने के बाद तुरंत दिलबाजी। जैसे पंचम में बैठा है, तो अभी वो 30 साल के बाद छठे के फल दे रहा होगा हम दोनों को, ऐसे ही बोल रहे ना आप? ठीक है ना, मोटा मोटा एवरेज लेके चलिए। ठीक है ना। भैया एक क्वेश्चन मैं पूछूं, डांटना नहीं। वो मतलब आपने कहा था कि जैसे गुरु बृहस्पति पूरा राउंड काटता है 12 साल में, ऐसे ये पूरा राउंड नहीं काटेगा? बात तो समझो, 30 हमने इयर्स अभी 30 तो इयर्स ये में समझ नहीं काटेगा आया। ना। वो तो पूरा हाँ, राउंड काट के ही वहां आया। देखो ना, 30 साल पूरा में राउंड काटा काटेगा तो ना। 12 में पूरा जाएगा, अपने से पूरा का 12वें पूरा होना 30 चाहिए राउंड आप। काटे हैं उसने, 12 भाव ही काटे हैं। ठीक है, तभी तो वहां से तो फिर बहुत वो हमने क्या, 13वां भाव जो बैठेगा उसका वही भाव बैठेगा जहां वो आया है, और जी फिर वो जी 14 हो गया जो आप नेक्स्ट बता रहे हैं। मेरा पूछने का मतलब ये था। हाँ, ये एक बार बोर्ड पे बताइए ना प्लीज। जी जी, वो ऐसे कह रहे हैं कि 12 भाव करके मेरे फिर वो हिसाब आ से गया। वो 14वां भाव हुआ जो आप बता रहे हैं। अगर जो आपका जो भाव है, आपका हम्म, 1 साइकिल कंप्लीट, ढाई ढाई ढाई, 12 हाँ को जी। ढाई में करेंगे, 30 कंप्लीट हो गया। हम्म, सेम वही है। मैं बताऊं? अभी हमने कुंडली पे लगाना नहीं सिखाया, हाँ, कुंडली कब पे कैसे लगाना। लगेगा। जी जी। 30 एक भाव की 30 डिग्री होती है, वो एक साइकिल चलेगा। 30 डिग्री कितने साल में है? मतलब 30 साल में, यानी 30 डिग्री को 365 डिग्री के, तो 365 नहीं, 360 डिग्री जो है, 360 जी। 360 तो चलेगा ही वो पूरा, लेकिन 60 में से 30 चलेगा। इतना समझो खाली बस। ठीक है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन वैसा है, अगर वैदिक वाली जगह लगा डालोगे कंफ्यूज हो जाओगे, पोजीशन हाँ, निकालने क्योंकि में। उसके हिसाब से तो ये 14वां भाव बैठा जो आप नहीं बता बैठा रहे हैं। मैंने आपको इतना दिमाग लगाइए खाली, नहीं, कितना मैंने क्या ठीक बोला, है, एक भाव को नेक्स्ट में चलने चला में जाएगा। 30 साल लगाता है, बस। राउंड लगा रहा, क्या लगा रहा, नो मैटर। ठीक है ठीक है ना। 30 जी। डिग्री चलने में 30 साल लगाता है, बस। ठीक। एक साल में 1 डिग्री चलेगा बस प्रोग्रेशन में। जी। ठीक है ना। और 30 को डिवाइड करोगे 12 से, तो कितना होता है? 2.5। ढाई। गुरु चलता हाँ है एक भाव की 30 डिग्री को, मतलब 2.5 डिग्री को एक साल में। जी। आया समझ में? हाँ जी, जीव, आ गया। यानी जीव चलता है, यानी आपका गुरु बृहस्पति हो या शुक्र हो, जी। 2.5 डिग्री इन 1 ईयर, 1 हाउस। उसको दिमाग भूल जाओ, वैदिक में क्या था वो क्या है। ठीक है ना। वो कंफ्यूज कर रहा है वैदिक एक्चुअली, फिर उसको छोड़ ही देते हैं। आप ऐसा भागोगे, अगर प्रवीण जी की तरह और पुनीत जी की तरह चलोगे, तो कंफ्यूज हो जाओ, और कंफ्यूज करने में हम वैसे ही फिर कर देना। हमसे बताओ, नहीं नहीं, वो हम तो बता पुनीत देंगे। जी की तरह नहीं भाग नहीं, रही हम बता मैं, देंगे बट वो वैदिक ही पढ़ा है ना आज तक, इसलिए कंफ्यूजन चल रही है। तो हम तो कभी कह ही ना वैदिक पढ़ा रहे हैं आपको, आज तक नहीं पढ़ाया हमें वैदिक। जी। और वैदिक पढ़ाया हो तो बतेरी किताबों में लिखा हुआ वैदिक, तो पढ़ लो जाके। ये कहता हूँ वैदिक से बाहर तो नहीं है, नाड़ी है बस। जी। बलवंत जी,
जी भैया जी। जो अभी तो बताया है कि किताबों में मिला आपको? क्या भैया जी? अरे हमने जो पढ़ाया अभी तक उसमें से 50% किताबों में मिला कि नहीं मिला? नहीं, मैंने किताब पढ़ी नहीं इसकी अभी। मैंने नाड़ी कोई की नहीं किताब बोल नहीं रहे, देखी। हाँ जी। नाड़ी की नहीं बोल रहे, जो पहले बेसिक करवाया है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि जो हमने करवाया है वो किताबों में मिला आपको, कहीं लिखा हुआ वो वाला? नहीं, मैंने किताबों में पहले कभी पढ़ते थे, अभी तो मैं किताबें पढ़ता ही नहीं हूँ ये कुछ भी। अभी तो बस कोई आता है तो आपके वाली वो डायरी खोल के बैठ जाते हैं बाकी सब कुछ भूल गया जो पहले अरे पढ़ा भूल गए, था हमने कहा हमको भेज देना, तो अभी तक भेजी नहीं है। डायरी तो है देखो। वो भेजने वाला टाइम नहीं है भैया जी। वो मेरी राइटिंग ऐसी है कि मुझे पहले सवार के लिखना पड़ता है। लिखे वो क्या मैंने तो लास्ट में अभी रफ भेज दिया है भैया, आपको आज बताऊं जो चाहिए भेजा अभी हमारी राइटिंग ऐसी है, लिखे डॉक्टर मूसा पढ़े खुदा। कंपाउंडर या उसको मेडिकल वाला, वो चीम लोगों को कह देना आपस में समझ लेते हैं। अगर आप आधा खा भी गए होंगे, एक वर्ड भी लिखा होगा तो उसकी पूरी हम समझ लेंगे। नहीं भैया जी, पढ़े पढ़े खुदा, पढ़े मूसा, क्या कहते हैं, लिखे मूसा पढ़े खुदा, वो वाली बात है हमारी राइटिंग में। हाँ हाँ, तो जो हमने अगर बताया है ना, आपने लिखा है उसे खुदा हमें है ना। अगर आपने एक आ लिखा होगा ना, आग का ज्ञान कर देते हैं उसको, लेंगे उसको। भैया जी मेरे पास टाइम नहीं लग रहा मैं तो ये चीज है, जैसा है वैसा भेज दो, उसको हम पूरा कर लेंगे। ठीक ठीक इसलिए कहते हैं तो लिखे मुंह से पढ़े खुदा। उसने दिया है, उसने लिखा है, तो वो दोनों आपस में जानते हैं क्या लिखा है और क्या दिया गया है। उसके अलावा तीसरा नहीं पढ़ सकता उसको। कहावत जो है वो एकदम सटीक है। चलिए, पुष्पी कहाँ गए? समझ में आया? हाँ जी नहीं आया? भूल आ गया क्या उससे चल गया पता कैसे चलना चाहिए। अब आते हैं काल कारक। अरे भैया आजा, लल्ला आजा बेटा, बगिया। आजा। चलो भाई, अब यहाँ चुपचाप बैठ जाओ। अब बात आती है, आप जाइए। काल कारक कौन है? राहु। मोक्ष कारक केतु। ठीक है ना? जी। भोग कारक भी वही है क्या? राहु को भोग कारक भी बताया था नहीं आपने? अब बात आई यहाँ पर, बात जितना क्या जहां जो बताएगा वहां वहां वो लगाइएगा। जी। हेलो बैठा रहे। मतलब काल कारक जो है वो राहु है, ग्रह है जी। और मोक्ष कारक केतु। जी। ठीक है ना? किसी चीज को बढ़ाने का काल, उसमें मोह भी देते हैं ना, मोह जो आता है भोग, वो भी यही है। और उससे मुक्ति मिल जाए तो केतु है। बढ़िया। हाँ, तो आप जाना है, जाना है आपको, जाओ। तो कीप साइलेंट है ना, बिल्कुल भी बोलोगे नहीं, बिल्कुल भी। अब तो बैठ जाओ यहाँ पे। चलो, आवाज आ रही है नहीं आ रही है?
आ रही है। आइए भैया आपकी। ये डिस्टर्ब करेंगे आज पूरा। तो इसकी जो ग्रह अवधि है, यानी ड्यूरेशन ऑफ द वन साइकिल इन प्रोग्रेशन, इसका भी आएगा। यानी एक चक्र, बात वहीं की वहीं आएगी। मीनाक्षी जी, अमित जी, सब लोग समझ लीजिए। यानी एक चक्र यानी 30 डिग्री 30 अंश 18 वर्ष में क्या करते हैं? पूरा करते हैं। पूरा। और ये एक दूसरे के बैरूपीय भी हैं और क्या है? ये पति पत्नी होते हैं ना, एक शेर है, एक धर है, तो पूरक है, एक डायरेक्टली सपोर्ट मिलता है। लेकिन यहाँ जैसे पति पत्नी में सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन काम दोनों अलग अलग होते हैं ना। बाबू बाबू चुप। तो ये जो है अपना वन साइकिल कंप्लीट कर 30 डिग्री का करेंगे 18 वर्ष में। 30 डिग्री में अगर हम 18 का डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा बताइए? पुष्प जी, अमित शर्मा जी। क्या 360 है। 360 में 2 डिग्री आएगा ना जी जी। यानी 1.5 वर्ष में तो 1.5 वर्ष में 18 महीनों में, सॉरी कितना हुआ 18 वर्ष में? मतलब 1 वर्ष में 1 साल में 2 डिग्री, यही तो आएगा। कहाँ गए? हाँ जी, 1 साल में 2 डिग्री। 2 से भी कम होगा। क्या कम हो जाएगा? लगाओ, बताओ। भैया 30 डिग्री करना है कि 360 करना है? हाँ वही। If 360 is equal to 2 or if 30 then 1.6 something. राइट। 30 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कम आएगा। कितना आएगा? 1.8 आएगा। कितना आ गया? 1.6 1.6 समथिंग। समथिंग को निकालो ना जी, पूरा निकाले। तो बताओ कितना। 1 मिनट। 18 14 14 कितना आ रहा अमित? 1.6 क्या पूछा भैया जी? 1.6666 डबल क्या 6 पूछा? 666 यानी 1.67 जी। 1 वर्ष में। जैसे तो 2.5 लमसम डिग्री 1.5 साल का माने। था, 1 डिग्री शनि का था, तो इसका कितना था? 1.67 जी। एक भाव में 1 साल 6-7 महीने। 18 वर्ष में एक भाव चेंज कर देते हैं, ठीक है ना?
18 साल में एक चक्कर लगाते हैं, चक्कर, हाँ साइकिल भाग कंप्लीट में कर चक्कर। लेते हैं, 1 चक्र 18 ईयर में कंप्लीट कर लेते हैं। जी। नारी ज्योतिष के अंदर इन 3 ग्रहों की ही मुख्य विशेषता है, बाकी कुछ नहीं। कर्म कारक शनि, काल और मोक्ष कारक राहु केतु, जीव कारक गुरु या शुक्र। सबसे पहले इन तीनों को ही देखा जाता है। अमित जी को नींद आ रही है। नहीं नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। अब बात आती है 3 की। तो देखिए, शनि दंड भी देता है, जीव ऑक्सीजन देता है, प्राण वायु देता है, तुम्हारी गाड़ी यहीं आएगी है। तो इन दोनों को काटने का काम कौन करेगा? काल यानी भोग और मोक्ष यानी केतु, राहु केतु। एक चेष्टा देगा वो राहु है, जो छुड़ाएगा वो केतु है। इन दोनों के परसीवन के भ्रमण को काटने का कार्य, तो इसीलिए इन दोनों की गति वक्र गति हमेशा दी गई है। वक्र दी गई है ना जी जी। क्योंकि पूरी लाइफ है शुक्र और शनि भी चलती है, इसीलिए पीपल के वृक्ष को बहुत मान्यता दी गई है, जिन्हें जीते भी मरने के बाद भी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, शनि भी है, सब कुछ उसी में है। बरगद तो यहाँ पर शनि के और बृहस्पति, पीपल भी है, बरगद भी है। जो मैं ठीक है, कहीं आपने सुना होगा ये कहानी तो। जी भैया, पीपल और शनि और बृहस्पति के लिए सभी को ये पीपल इसलिए भी पूछते हैं क्योंकि पीपल ऑक्सीजन भी देता है, ऐसे वैसे भी ऑक्सीजन देता है। बताया गया। मतलब अगर आपने कहीं पढ़ा भी होगा, नाड़ी के बारे में सुना हो, तो इन दोनों की युति एक तरीके से यही डिरेक्ट कर देती है। हाँ जी। क्योंकि गुरु और शनि का मिलन जिम्मेदारी दिखाता है। स्वयं का को कम देखना और दूसरे को अधिक दिखाना, स्वयं के लिए मंदी आना और दूसरों के लिए देना, सोचना। बट वृक्ष और पीपल यही तो काम करते हैं दूसरों के लिए। जी। अब गुण सबके ले लेते हैं और पॉजिटिव देते हैं, अपने को सुखी दिखाते हुए। अब कैसे करते हैं वो आगे बताएंगे, कैसे लगाते हैं इसको। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला आया। अरे आपको सब आया जाता है, बाकी लोगों को। पुष्प, अमित और बलविंदर जी। जी भाई।
फरीदा मैंने बड़ा धीमा जी बोला, उन्हें नहीं आया। ये समझ में आया राहु केतु का? जी भैया जी। जी भैया। मेरे गुरु को जी नहीं आया। राहु केतु भी वाला तो वो भी पूरा चक्कर काटेगा ना। ये राहु भी काटेगा, केतु भी। वो 1.6 समथिंग गुरु जी ईयर। केतु भी 18 वर्षी चलेगा। केतु भी 18 वर्षी। केतु एक चाहे 30 डिग्री को चलने में 18 वर्ष लगाता है। केतु राहु भी। या फिर ये मान लीजिए 360 डिग्री चलने में 18 वर्ष लगा। तो ये भी नेक्स्ट वाले में जाएगा, जैसे 9वें में है किसी मतलब 10वें में है राहु, तो अगला 11वें में होगा, ऐसे ही? नहीं, अगर नहीं, ये 10 में है तो 9 में जाएगा। बकरी है इसीलिए। हाँ, तो वही कंफ्यूजन तो शनि के साथ हो रही थी, उसमें तो इसमें तो 9वें में जाता है, उसमें आगे क्यों जा रहा है? दैट मीन्स के ढाई साल को 3 साल आपने जोड़ा, इसलिए। भैया जी एक मिनट, सभी ग्रह आगे चलेंगे तो ये राहु केतु का पीछे देखना पड़ेगा, जैसे जो अगर 9 नंबर में राहु। वैदिक का एक रूल है, वैदिक हो कोई भी ज्योतिष हो, 7 ग्रह अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो राहु केतु यानी 2 ग्रह क्लॉकवाइज चलते हैं। ये हमने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, क्या क्यों पढ़ चलते हैं, मतलब याद आया कि नहीं आया? आपने उल्टा नहीं बोला, राहु केतु एंटी क्लॉक चलते हैं। सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ क्लॉकवाइज चलते, सॉरी याद आ गया, सॉरी। क्लॉकवाइज और एंटी जी क्लॉकवाइज। जी जी जी। राहु केतु कैसे चलते हैं? क्लॉकवाइज। बाकी ग्रह बाकी चलते हैं सभी एंटी क्लॉकवाइज। अगर सूर्य की गति देख लेंगे अगर वहां पे तो उसका उल्टा कर दीजिएगा। रीसेट देखेंगे तभी क्लॉकवाइज चलेगा। हाँ, नाड़ी में भी चलेगा। इसीलिए हम कहते हैं बिना वैदिक के कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको निकालने के तरीके सबके अलग अलग है। बस भैया आपके कहने का मतलब ये है कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मेरी 9 सितंबर है, अगर मुझे 10 सितंबर को देखना है तो वो बृहस्पति शनि को हम एक भाव आगे देखेंगे, जिस भाव में जन्म से बैठे हैं उससे एक भाव आगे। हाँ, 30 साल बाद। हाँ, यही नहीं तब तो बृहस्पति कहीं और जाएगा, शनि अगले में जाएगा। नहीं मतलब एक बार चाहे वो शनि का 30 साल बाद, शनि का 30 साल बाद, बृहस्पति का जो उसका पीरियड है 12 साल के बाद, राहु केतु का 18 साल के बाद। तो मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से देखना है ना, डेट ऑफ बर्थ के अगले दिन अगले भाव का देखना है जी। हाँ वैसे जगह अभी ऐसे ही समझ लीजिए, अभी आप ऐसे ही समझ लीजिए, एक ही बात। नहीं थोड़ा अंतर है, वो चीज देर में आएगी। अभी आप जो लगा रहे हैं वो भी गलत नहीं है, एकदम वो भी सही है, नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली। ठीक नियर, बहुत ही नियरली क्लोजली आपकी थिंकिंग जो है, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा हो किसी को तो बता दे, तो लैंग्वेज चेंज कर देंगे फिर। भैया प्लीज यूज बोर्ड, नहीं आ रहा समझ। नहीं लैंग्वेज तो आपने ठीक बोली, ये जैसा मैंने बोला अगर यही है तो मुझे तो समझ आ गया उसके हिसाब से। वो चाहे कोई भी उम्र हो, वो तो लगाना फिर तो लगा ही लेगा बंदा। अभी बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है, अभी मैंने इतना कुछ उस बोर्ड के अंदर कुछ नहीं किया है। जब बोर्ड की अवस्था आएगी हम बोर्ड भी बताएंगे, अभी क्योंकि एक बार समझ लो इतना, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। बट वो कंफ्यूजिंग हो जा रहा है ना भैया। शनि में एक आगे कर दिया आपने, उसमें 12 घर गिन लिए, ऐसे वाला। मैंने क्या राहु कहा, केतु अगर तीसरे में होगा तो वो 12 साल के बाद नेक्स्ट में चला जाएगा जी, यानी गुरु या शुक्र। जी। आफ्टर 30 years
सैटर्न यानी शनि नेक्स्ट भाव में, जी। राहु केतु आफ्टर 18 ईयर यानी 18 वर्ष के बाद अपने से पहले वाले में चले जाएंगे उल्टे। यानी कि किसी जी का गुरुजी। अगर जैसे मेरा चौथे में है थर्ड तो में फिर वो फोर्थ तीसरे में में है आ तो वो जाएगा। थर्ड में चला जाएगा 18 हाँ, साल बाद। फिर अभी 18 साल डबल हो बाद गया, आगे। 18 के बाद 36, उसके बाद मेरा हाँ, मतलब ये अभी वाला अगर ऐसे बताइए, देखा सही लगाया जाएगा क्या? तो इनका लग्न में आना चाहिए फिर, 36 से ज्यादा हाँ क्यों हो गई है? 36 से ज्यादा देखो 40 राहु केतु अगर किसी का तीसरे में बैठा है हम्म, तो जाएगा चौथे। तीसरे में, और शनि अगर तीसरे में बैठा है तो जाएगा चौथे में। तो उल्टा तो गति अगर आपकी कुंडली में जब 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा जाता है तो हम्म, शनि और गुरु जाएंगे 8 से 9 10 11 ऐसे चलेंगे। राहु केतु 12 11 उल्टी गिनती चलेंगे। जी समझा भैया। अमित शर्मा जी, पुष्प जी बोलो। आगे गुरुजी समझ गए। आ गया। जी 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 गुरुजी। ठीक है ठीक है। अगले की शनि 30 साल के बाद जो है अगले में आगे अगली राशि में जाएगा, और राहु केतु जो 18 वर्ष के बाद पिछली राशि में जाएंगे। अब देखिए, एक कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 12 गुणे 12 कर दीजिए, कितना आया? 144। 144, कितना? 144। 144 यानी एक व्यक्ति की एक कुंडली जीव जो है आयु कितनी देता है? 144 वर्ष। ठीक है ना? जी। अगर हम इसी को सैटर्न पे लगा दें तो कितना होगा? 13 to 12 13 into 12 बात ये 360। 360 साल। 360। अगर राहु केतु को काटने को लगा दें तो 18 into 12। 18। निकालो, पता नहीं क्या। 1 मिनट भैया, मैथ कमजोर है। कैलकुलेटर निकाल लो। क्या करना भैया जी? 12 into 18 करना भैया, 1 मिनट। 12 into 18 216 आ गया। 12 12 144 और 12 216 48 48 का 8 का 216 216 360 माइनस 216 करिए, कितना होगा? कितना? क्या बोला भैया? 360 माइनस 216। ओके। 144। 144। 144। 144 आ गया ना? जी। और 216 था ना, 216 माइनस 144 कितना रह गया? 72। 72। 72। जी। 144 और 316 72। तो एक एवरेज आयु कितनी बोली जाती है? 70। 70 72। बराबर 72। आयु जी। निकल के आती। आई? जी 18 गुना 18 गुना 18 गुना 18। जी ठीक है। अच्छा ये निकाली हमने, लेकिन ये देखनी किससे है? किस ग्रह से देखेंगे हम लोग? ये ग्रह की बात नहीं चल रही। नहीं आयु तो निकल गई, ये तो चलो 72 से निकली, लेकिन हम निकालेंगे किसकी? अब यहाँ पर 144 360 में से 144 मान कर दो। दो 260 और 216। जी 216 ही 216 ही आया। 216 आया। राहु केतु का आ गया ना? तो मैक्सिमम अगर किसी की आयु अगर किसी सुनी हो कि वो तो बहुत जिए थे 216 से ऊपर ही
निकलेगा नहीं किसी का। कोई साधु संत की भी निकालेंगे वो भी आएगी नहीं निकल के। अगर पुराने जमाने में भी अगर निकालते हैं आयु, फलाने बाबा इतने जिए थे, सुनते हैं ना जी, वो भी इतना ही है। ये तो कैलकुलेशन हुई इसकी आयु की। अब बताओ चाय कौन कौन पिएगा? तो उसके साथ पीनी है किसी ने? नहीं भैया, टेक्नोलॉजी इजाद भी करेंगे पुष्प भविष्य भैया में, पिएंगे तो पुष्प भैया पुष्प भी पी रहा है, पुष्प भी पी रहा जाए। पुष्प जिसकी भैया इच्छा पिएंगे आपके साथ। जिसकी इच्छा है वो बना के पी सकता है। यानी तो हमको देखो उठ के किचन में जाना पड़ेगा, फिर चाय बनेगी, तब तक क्लास खत्म हो जाएगी। 61 से 72 साल जो एवरेज आयु होती है वो छठे भाव में जाती है। उसके ऊपर की ऊपर ही छोड़ो, पहले समझो कितनी हो गई, 61 से 72 तक। 12 सिंह 72, ठीक है। अष्टम में 85 से 96। 85 to 96 84, अष्टम 12 में। 96, हाँ 12 निम्न 100 जी, 12 जी। पांचवी क्लास इतनी याद दिला दी। इतनी बहुत सप्तम में जाएगी। अब इससे यार कौन जीतता है? नवम। अच्छा, इसलिए अष्टम को बोला। 72 7 12 72 ने 80 अष्टम 85 to 96 बोले ना भैया। 12 96 होते ना, हाँ तो 100 साल से ज्यादा कौन जीता है? यूजुअली भी जो कना बुढ़ा होगा वो भी 101 साल ही होते हैं। नो मेरी 8 साल है। वो मेरे 8 हो जाएंगे। अगर जो 96 ऊपर निकल जाता है तो उसके पास एक सिद्धि भी आ जाती है। लड्डू बनते हैं। जी सॉरी, लड्डू बनते हैं? किसकी लड्डू बन गए भाई? जो मरता है बुढ़ा होके उसकी पार्टी होती है फिर जब वो मरेगा। हमारे इधर खड़े होने वाली होती है। अभी मैं क्या बोल रही हूँ, अगर बीच का होगा 72 के ऊपर तो उसका सप्तम तक जाएगी आई, ऐसे बोलेंगे। सप्तम का कैलकुलेट नहीं किया हमने। अरे बाबा, 8वां भाव जो है वो मृत्यु का भाव होता है ना, मृत्यु का भाव है। इसलिए हाँ, कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं। छठा भाव रोग है। चाय पी लो आज क्योंकि दिमाग को हॉस्पिटल खुलने है। की जरूरत है। हर भाग को 12 से एक्सीडेंट से मरा। भैया, हर भाग को इसीलिए 12 से 6 8 गुना 12 करते बोला। हर भाव को 12 से इसीलिए गुना करते जाओ। 6 8 12 बोला, इसीलिए बुरे भाव। लग रहा अमित जी और पुष्पी को समझ में नहीं आता आज। अमित भैया को तो थके हैं, नींद आ रही है उनको, तो समझ मेरे आ रहा है। अमित नहीं, हाँ, इसको समझ में आया ना आए, मैं समझाना भी नहीं है। मेरी बात सुनो, मुझे आ रहा है। इनको नींद आ रही है, आंख से दिख रहा है। मेरी बात सुनो। जी। मीनाक्षी दीदी बोल रही है कि 6 और 6 भाव और अष्टम भाव सबसे बुरे भाव हैं, और आजकल दुनिया भागी इसी के पीछे रही है। ये भी तो हाँ, देखो। सभी मर रहे हैं। ये नौकरी सबको चाहिए और ये ससुराल किसको नहीं चाहिए ये बताओ पहले। ससुराल चलो आपको पहले चाहिए, चाहिए, लॉटरी अभी चाहिए, थक गए सट्टा आप। चाहिए, और जी। आधी से ज्यादा जिंदगी ये राहु ने बना दी है। ज्योतिषी आधे 70% ज्योतिषी हो गए हैं। अरे भैया, पुष्प और अमित शर्मा को बोल रहे हैं तो जी जी जी। देखते हैं कितना बोलने वाले हो। 31 देखते मैं हैं। पूछ रही थी, जैसे 80 साल के हो गए मेरे फादर, 82 ईयर्स ओल्ड अभी।
अरे अभी कुंडली मत लगाओ, अभी वहां तक पहुंचने में ये कहाँ मृत्यु पे पहुंच गए, मृत्यु पापा की मम्मी की उनकी। सेवंथ भाव, मेरा ये पूछना था मतलब। सेवंथ भाव देखना कहना 1284। हाँ मैं वही बोल रही थी, वो 7वें भाव में अगर पकड़ेंगे तो मैं ये पूछी, जैसे हमने छठा भाव अपन ने पकड़ा रोग का, तो वो आगे जाएगा ना। मैं ये जो अभी इसको समझने वाली क्लास है, प्रिडिक्शन करने वाली क्लास नहीं है, प्रिडिक्शन नहीं सिखा रहे अभी। नहीं मैं वो नहीं लगा रही थी भैया। ये मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स है, समझो खाली। अगर कोई कहता है मेरे ये भाव ये गिरा यहाँ बैठा है, दन 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 दन, हाँ इतना बोल सकते हो, ठीक है ना। मेरा ये है गुरु, वहां गुरु बैठा हुआ है, जीव का ये हो गया, यहाँ बैठा हुआ है, यानी इसके बाद ये भाव आपका एक्टिवेट हो चुका है इस आयु का के। समझ में आया? आपकी जीवन यात्रा क्या 12 36 यानी 30, मतलब 10 में बैठा था, 12 में भाव चल रहा है, लोग आने वाला है, ले जाओ, ठीक है ना माधुरी जी। पिटपोत हुए नहीं है, हम पे शक्ति है, दिव्य शक्ति से देख के बोल रहे हैं। आपने आ दिया, अज्ञा हमने कर दिया। अमित जी, शर्मा जी गुरु जी, समझ में आया? हाँ जी गुरु जी। हाँ जी नहीं, जिस दिन सरप्राइज टेस्ट हो गया ना उस दिन बताएंगे फिर। हाँ जी ठीक है गुरु जी, तैयारी रखना। पुष्प जी चाय पी ली? क्या है गुरु जी? नहीं अभी चल रही है, धीरे धीरे पी रहा हूँ। समझ में आया नहीं आया? गुरु जी नहीं, इतना नहीं आया गुरु जी। राहुल कहाँ बैठा तुम्हारा यार? तुम्हें मैथ समझ में नहीं आई? में ये मैं बोल ना, साउंड आ रहा है तो 6 में नहीं अभी आया। मैंने ये कहा एक भाव में गुरु या शुक्र 12 साल रहते हैं। जी एक भाव में जी, ठीक है जी जी। अगले भाव में जाएंगे 24 हो गया, गुरु 12 भाव में गए 36 हो गया, चौथे में गए 48 हो गया, पंचम में गए 60 हो गया। बस 12 से आगे डिवाइड करते रहेंगे, गुणा करते रहेंगे हर बात को, बस ठीक है गुरु जी। ऐसे गुरु जी राहु छठा भाव में 72 हुआ ना, तो एवरेज आयु 72 होती है, साइंस भी कहती है, जी जी। कर्मकांड भी कहता है ना। जी गुरु जी, बस आया समझ में? जी गुरु जी। राहु केतु को कैसे करेंगे? इसीलिए सुनो जी जी, शनि है, अगर पहले भाव में बैठा है 30, दूसरे भाव में गया 60, तीसरे भाव में गया 90, जी जी, ठीक है, चौथे भाव में गया जी जी 120, जी, मैक्सिमम 120 हो गया, जी जी। इसीलिए 120 धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जी जी। एक व्यक्ति सिर्फ इनका एक ही पार्ट जी पाता है शनि के अनुसार। धर्म अर्थ धर्म त्रिकोण के तीनों पार्ट नहीं जी सकता शनि से। जी जी। अर्थ के तीनों नहीं जी सकता, जी जी। कर्म तीनों नहीं जी सकता, जी। इसलिए 120 शनि, यानी 4 भाव भी अगर कोई जी ले शनि के तो पूर्ण आयु हो गई। चलिए, राहु की कुल 18 वर्ष। अगर किसी का बाद में भाव में बैठा है तो वो पहले भाव में बैठा है तो वो दूसरे में नहीं जाएगा,
वो 12वें भाव में जाएगा यहाँ से उल्टा। शनि को राहु के काल, इन दोनों के चक्र को के उल्टा, इन दोनों की गति कितना आपको जीना था, कितना जीत चुके, जहां मिलेंगे वहीं पे जीवन यात्रा समाप्त। अच्छा, जहाँ शनि और राहु केतु मिलेंगे वहां जीवन यात्रा समाप्त, ऐसे बोला आपने? अरे भाई अभी, हाँ, जीवन यात्रा समाप्त। अच्छा, यानी जहां मिलेंगे वहां पे एक चक्र पूरा हो गया। आप बताओ। ये पढ़ा है मैंने कहीं। अरे आप भैया इसी पोस्ट में जानते हैं। आना है, समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। ये चीज हम पढ़ाने वाले थे आपको एंड में, लास्ट मंथ में, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा हम क्या पढ़ाएंगे, नाड़ी क्या है। अगर हम अगर स्टार्टिंग शुरू कर दें तो क्या होता है अब समझ लीजिए आप लोग। तो इसलिए है कि ये चीज ये कैसे निकलता है, कब होता है, क्या होगा, इसको ही सिखाना है बस। कैसे प्रिडिक्शन होता है, जब आपकी आयु निकल सकती है, अच्छी निकल सकती है इस तरीके से, फिर आपका दशा की जरूरत पड़ती है क्या? हेलो जी, सब कंफ्यूज हो गए लग रहा है आज। अब बताओ, जल्दी जल्दी वाला पढ़ना है कि जैसे हम का दे रहे धीरे धीरे वो पढ़ना है? बहुत धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे भी नहीं। धीरे धीरे भैया, ऊपर से जाएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर ये एक बार बैठ गया तो अंतर्यामी बाबा बन जाओगे। भैया कल बोर्ड नहीं लगाना ज्योतिषी का, हमें तो बना दो, जब लगा लेंगे 4-5 साल लगे, कोई दिक्कत नहीं। अंतर्यामी बना दो भैया जी। कल नहीं लगाना, ज्योतिष हटाने बोर्ड। अरे अंतर्यामी के लिए हम भी चल रहे हैं, हमें एक चीज हमें भी सीखनी है बहुत जल्दी, फिर 2 साल लगेंगे हमको सीखने में कम से कम, जिसके बाद शायद हम मिल, अगर वो तोड़ मिल गया फिर हमें कुंडली फुंडली कुछ नहीं चाहिए, फिर अंतर्यामी बाबा ही कहा जाएगा। अब भगवान की इच्छा हो गई और उन्होंने दे दिया तो। अच्छा हमें पास है जी, दिख रहे हैं, बोल रहे हैं। अच्छा, इनकी डेट ऑफ बर्थ ये है और टाइमिंग बर्थ की ये है बस। ये कैसे संभव है? अगर ये चीज मिल जाए, भगवान भोलेनाथ दे दें, फिर क्या लाइन लग जाएंगी। अब बताओ ईमानदारी से कि कैसे, बलवंत जी, पुष्प जी, अमित शर्मा जी, जी भैया जी, कैसे पढ़ना है अब बताओ। स्लो में गुरु जी। आप भैया जी आप जैसा चाहते ना आप पढ़ाते जाओ, बस समझ आना चाहिए, बस समझ। आज समझ में तो आया ना, जैसे आपने आज बताया, हमें जितना बताया उतना समझ आ गया, ठीक है ना। 1-2 बार और रिपीट होगा तो हो जाएगा सब कुछ, बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। टाइम की कोई वो नहीं है, समझ आना चाहिए, बस निकलते जाओ तो वो दिमाग से लगते हैं कि हम ये नहीं कहते हम भग रहे हैं, समझ लो कि दोबारा जैसा आप बता रहे हो ना वो दिमाग में फीड होता जा रहा है, तो अगर जल्दी जल्दी कर दिया तो वो दिमाग से निकल जाएगा, फायदा क्या होता है। देखो बलविंदर जी, जो आपको पढ़ाया था B3 में उस तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको भी लग रहा होगा। अगर ज्यादा आदमी भगता है तो हमको पता क्या इस क्लास में सभी पुराने हैं, 4 महीने आपके साथ उन्होंने बिता दिए हुए सबने, तो उनको पता है कि आपकी शैली आप कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ा भी दोगे।
जब आपका मन करेगा आप सही ढंग से वो गाइड कर भी दोगे हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। एक दो क्लास में नहीं होगा तो आगे जाके हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। आप जैसा चाहते हैं ना वैसा पढ़ाते जाओ, जैसा आप ठीक समझेंगे। वो तो अच्छा पढ़ा रहे हो, मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए, समझ आनी चाहिए। तो समझ में आना चाहिए। जी जी। ना बाकी तो कुछ दिक्कत नहीं है।